माननीय मुख्यमंत्री एवं यहाँ पर आए हुए सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम। मैं मयंकी मुर्मू और SJY दीदी हूँ और कीर्ति जीविका स्वयं सहायता समूह की सदस्य हूँ और पूजा जीविका महिला ग्राम संगठन की भी सदस्य हूँ और मनियारी प्रखंड कटिहार डिस्ट्रिक्ट से आई हूँ। और मेरे माँ बाबा बहुत गरीब हैं और मजदूर, छोटा सा एक मजदूर भी है और वे ताड़ी शराब दारू भी बनाते थे और मेरे पापा ताड़ी भी चुआते थे और उसी को बेचकर 10 रुपया बचत करते थे और मुझे पढ़ाते थे और मेरे छोटे भाई बहन को भी पढ़ाते थे। लेकिन मेरे माँ बाबा ना समझ होने के कारण मुझे छोटी उम्र में 14 साल की थी, उस समय पढ़ाई की उम्र में मेरे माँ बाबा मुझे शादी करा दिया और शादी करने के बाद मुझे ये परिस्थिति में आई कि मेरी छोटी समस्या है, मेरी सौतेली सास होने के कारण मुझे घर से अलग कर दिया और हम दोनों बहुत दुखी से रहने लगे। और दुखी होने पर मुझे आगे बढ़ने का साहस नहीं मिल रहा था, तो मैंने अंधेरा छा दिया और मैंने आगे बढ़ने का कोई उपाय नहीं दिखाई दिया। तभी मैंने सोचा मेरे पति बाहर जाकर कुछ पैसे कमा कर लाए और मैं तभी अपना माँ बाबा के साथ रही और कमा करके लाए और तभी मैं एक छोटा सा झोपड़ी बनाकर उसी में रहने लगे और उसी में रहकर कुछ दिन बाद मेरा एक छोटा बच्चा हुआ। छोटा बच्चा होकर मैं और दिक्कत हो गई, ना काम करने के कारण और ना रोजगार के कारण मैं और आगे नहीं बढ़ पा रही थी। लेकिन मेरे पास बेरोजगार होने के कारण हम भी दारू बनाने लगे और मेरे पति भी ताड़ी चुआने लगा और उसी को बेचकर 10 रुपया करते करते बचत करते करते उसमें हम दोनों खाना खाने लगे और अच्छे से रहने लगे। कुछ दिन बाद हम दोनों को प्रधानमंत्री बहुत कटिहार के डॉक्टर से दिखाया, लेकिन वो बच नहीं पाया और देहांत हो गया और देहांत होने के बाद मैं बेसहारा हो गई और अनाथ हो गई। मैं आगे बढ़ने के लिए रास्ता ही खो डाली, लेकिन मेरे माँ बाबा ने मुझे सहारा दिया और मैं भी खुद अपने दिलों से कहा, ए दिल तुझे मेरी कसम, जिंदगी में जैसा भी दुख आए तुम गुजार लेना। और मैं अनाथ होने के बाद मैं आगे कुछ नहीं सोचने के बाद मैं पापा के पास चली आई। लेकिन पापा के पास भी आकर मेरे पास रोजगार नहीं होने के कारण मैं भी दारू बनाने लगी और दारू बनाने लगी तो मैं अनाथ होकर मैं मेरे गांव समाज में नीच समझने लगा और मुझे गलत आंखों से समझने लगा और देखने लगा। लेकिन मैं सोचती थी कि कब मुझे ये दारू शराब से छुटकारा मिले और मुझे और दूसरा रोजगार मिले। तभी मैं कुछ दिनों बाद मुझे जीविका कौशल विभाग से सिलाई का ट्रेनिंग दिया जाता था, तो मैंने वहां जाकर सिलाई ट्रेनिंग लिया और ट्रेनिंग लेकर भी मेरे पास कोई पैसा रुपया नहीं था कि मैं सिलाई को आगे बढ़ाकर मैं अपने पैरों पर खड़ी हो सकूं। लेकिन कुछ रोजगार नहीं होने के कारण मुझे संगठन के लोग आए जीविका से और मुझे पूछे, दीदी आप बहुत अनाथ है, बहुत बेसहारा है, आप एक दुकान लीजिए। तो मैंने बोला, दीदी मैं दुकान नहीं ले सकती, मेरे पास एक हुनर है सिलाई का, मैं सीखी हूँ, क्या आप सिलाई दे सकते हैं मशीन? तो दीदी ने हाँ किया और मुझे नाम लिख कर गई और नाम लिख कर ले जाने के बाद मुझे ट्रेनिंग में बुलाया गया और ट्रेनिंग में पहुंच गई और ट्रेनिंग में जाने के बाद ट्रेनिंग लिया। इसके बाद मैंने ट्रेनिंग से आकर कुछ दिन बाद दीदी दुकान बनाने के लिए एक घर दिए, मैंने चेक दिया 10,000 का और मैंने दुकान घर बना लिया। और कुछ दिन बाद दुकान घर बनाने के बाद मुझे सिलाई का
मशीन दिया और कुछ कपड़े, और मैं अच्छा से अभी चला रही हूँ और उसी से मैं अपने बच्चे को भी पढ़ा रही हूँ और उसी दुकान से मेरे सिलाई से बचत करके 10,000 अपने बैंक में जमा की हूँ और मैं अच्छे खाना खा रही हूँ। और मैं उसके बाद में मेरी दीदी भी, एक बड़ी दीदी गुजर जाने के बाद मेरा एक दीदी का बेटा और एक बेटी भी बेसहारा हो गई। इसके बाद में मैं भी उसी मेरी दीदी का बेटा को भी अपने बोझ में ले लिया और दोनों बेटा को अभी उसी दुकान की बचत से पढ़ा रही हूँ और आगे बढ़ रही हूँ, अच्छा खाना खा रही हूँ। अभी मैं आगे बढ़ने का साहस भी मुझे मिला है और जीविका से मुझे राशन कार्ड और पेंशन और वोटर आईडी कार्ड भी बनवाने के लिए मदद मिली है और मैं राशन और पेंशन भी मिलने लगी हूँ और मैं अच्छी से जी रही हूँ। और मैं आप लोगों से यही विनती करती हूँ कि सभी दीदी अपनी बेटियां और दीदी को छोटी उम्र, कम उम्र में शादी न करे ताकि मेरे जैसा कोई भी दुख न, कष्ट न सह सकेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री, मैं आपसे भी विनती करती हूँ कि मुझे आगे बढ़ने की राह बताए और मैं सभी दीदी भैया को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद दीदी, आपकी भावनाओं को हम सब समझते हैं। ये है ताकत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा चलाई गई आप सबके लिए सतत जीविकोपार्जन योजना की ये ताकत है जो इतना बढ़िया तरीके से दीदी आकर यहाँ पर अपनी भावनाओं का उद्गार इन्होंने किया है। आइए अब हम देखेंगे वीडियो श्रीमती आलिस किस्कू जी का, और इन्होंने कार्य किया है दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए और आप दीघल बैंक किशनगंज से ताल्लुक रखती हैं। आइए देखते हैं ये वीडियो। किशनगंज जिला के दीघल बैंक प्रखंड की रहने वाली आलिस किस्कू दीदी जीविका से जुड़कर अपने गांव समाज में दहेज प्रथा के खिलाफ मुहिम चला रही हैं। जीविका की अन्य दीदियों के साथ मिलकर वे दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के बारे में लोगों को बताकर जागरूक कर रही हैं। सभी दीदी मिलकर के गांव-गांव, आस पड़ोस में जाकर हम लोग जागरूक करते हैं और बिना दहेज का शादी के लिए सबको समझाते हैं। आइए अब सुनते हैं श्रीमती आलिस किस्कू दीदी को। मंच पर उपस्थित मुख्यमंत्री भैया, यहाँ उपस्थित सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम जोहार। मेरा नाम आलिस किस्कू है। मैं दीघल बैंक प्रखंड किशनगंज जिला की रहने वाली हूँ। चंपा जीविका स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष हूँ। किरण जीविका महिला ग्राम संगठन की सचिव हूँ तथा रौनक जीविका महिला संकुल स्तरीय संघ की अध्यक्ष हूँ। मैं 2014 दिसंबर से जीविका में जुड़ी हूँ। जीविका में जुड़ने से मेरा बदलाव, मुझ में हिम्मत और हौसला मिली है। मैं 10 रुपया बचत करने की मुझ में आदत है। मैं अपना बचत की हिसाब किताब खुद कर लेती हूँ तथा बैंक से मेरा मान सम्मान, मेरा जुड़ाव है। समाज में जीविका से जुड़ने के बाद मुझे मान सम्मान मिली है। राशन कार्ड के बारे में जानकारी, मैं तो पहले सोचती थी राशन शायद उन लोगों को मिलता है जो 3 मंजिला और जमींदार लोग हैं। बाद में मुझे जानकारी मिली कि राशन उन लोगों को मिलता है जो गरीबी रेखा से आते हैं। और आज मैं आप लोगों के सामने जो मेरा अपना अनुभव है दहेज प्रथा के बारे में आप लोगों के सामने बताना चाहती हूँ। किस तरह हमारी समूह की दीदी ने मिलकर एक दीदी की बेटी की शादी बिना दहेज की करवाई है। जिस पंचायत में मेरा घर है
वहाँ दहेज का बहुत प्रचलित था। तभी हमारी सदस्य दीदी शादी के लिए ऋण लिया करती थी और उन्हें चुकाने में कठिनाई सामना करना पड़ती थी। तभी हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि दीदी हम अपने लड़का या लड़की की शादी बिना दहेज के ही करेंगे। एक दिन किरण जीविका महिला ग्राम संगठन की बैठक में सोनी जीविका स्वयं सहायता समूह की दीदी नगीना खातून ऋण की मांग कर रही थी। उद्देश्य पूछे जाने पर दीदी ने बताई, मेरी बेटी की शादी तय हो चुकी है, मुझे लड़के वाले दहेज की मांग कर रही है। दहेज के लिए हमें ऋण की अति आवश्यकता है। हम लोगों ने दीदी को मिलकर समझाए। दीदी तो समझ गई क्योंकि दीदी समझदार है। दीदी का कहना है कि दीदी हम तो समझते हैं, लेकिन लड़के वाले को कैसे समझाएंगे। समूह दीदी सदस्य मिलकर के हम लोगों ने लड़के वाले को समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़के वाले मान ही नहीं रहे थे, क्योंकि लड़के वाले को तो दहेज चाहिए तो चाहिए। लड़की आपको पसंद है तो फिर दहेज क्यों ले रहे हैं? दहेज एक कानूनी अपराध है। यदि आप दहेज को लेकर शादी करेंगे तो हमें प्रशासन से भी शिकायत कर सकते हैं और आपको जेल भुगतना पड़ेगा। बाद में लड़के के पिता मान गए और बिना दहेज की शादी एक मौलवी को बुला के दोनों लड़का लड़की की निकाह कराई गई। चाय बिस्किट से दीदी की बेटी की शादी हुई। शादी के 3 साल बीत गए। लड़की अभी ससुराल में खुशहाल जिंदगी बिता रही है। मैं खुद अपनी बेटा बेटी की शादी बिना दहेज के ही की है। मुख्यमंत्री भैया ने दहेज मुक्ति के लिए जो समाज सुधार अभियान चलाए हैं, उससे हम लोगों को बहुत ताकत मिली है। जब मुख्यमंत्री भैया हम लोगों के साथ है तो हमें डरने की अब कोई बात नहीं है। हम सब दीदी मिलकर आगे भी दहेज प्रथा के खिलाफ लड़ते रहेंगे। जीविका ने हम सबको एक साथ मिलकर काम करने का मौका दिया है। हम सब दीदी मिलकर दहेज प्रथा के खिलाफ काम करते रहेंगे। मैं मुख्यमंत्री भैया को दिल से धन्यवाद करती हूँ, नमन करती हूँ, कोटि कोटि नमन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। यहाँ आए सभी दीदी भैया को मेरा प्रणाम, जतो को जोहार। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। हम आगे भी दहेज प्रथा के लिए लड़ते रहेंगे और आप सभी साथ देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती आलिस किस्को जी, दहेज प्रथा उन्मूलन के लिए इन्होंने कार्य किया है। और अब हम आमंत्रित करेंगे, लेकिन आमंत्रित करने से पहले आइए इनके ऊपर आधारित हम वीडियो देखते हैं। श्रीमती रासमणि टुडू हैं, जो कि अररिया सदर अररिया से हैं और सतत जीविकोपार्जन योजना की लाभार्थी हैं। ये है रासमणि देवी। इनका पारिवारिक पेशा देशी शराब और ताड़ी बेचना था, लेकिन प्रदेश में 5 अप्रैल 2016 को लागू हुई पूर्ण शराबबंदी के कारण इनका काम ठप हो गया, जिसके बाद रासमणि को माननीय मुख्यमंत्री की कल्याणकारी योजना सतत जीविकोपार्जन योजना से जोड़ा गया। SJY के तहत इन्होंने किराना दुकान की शुरुआत की। कड़ी मेहनत और लगन की बदौलत रासमणि ने अपने इस रोजगार को आगे बढ़ाया। परिवार जहां दाने दाने को मोहताज था, वह अब खाने पीने के बाद कुछ बचत भी करने लगा है। SJY ने रासमणि देवी की जिंदगी में बड़ा बदलाव लाया है।
और आइए अब रासमणी दीदी को हम आमंत्रित करते हैं और उनकी ही जुबानी हम सुनते हैं उनकी कहानी। जहाँ जहाँ नीतीश दादा आ दीदी दादा जतोगे जोहार गे। प्रणाम प्रणाम नीतीश भैया आ सभी दीदी भैया को प्रणाम। मेरा नाम रासमणी टुडू, ग्राम पाटगना पलासी, थाना तराबाड़ी, अरारिया जिला से आए हो। सुखी सुमो का सचिव हूँ, भियो का अध्यक्ष हूँ। 16 बच्चों से पहले हमारा स्थिति बहुत खराब हो गई है। हमारा हस्बैंड पागल हो गई है। उसी टाइम हमारा बच्चा छोटा छोटा था, हम कमाने नहीं जा पाते थे, तो हम सोचे कैसे करके हमारा रोजी रोटी मिलेगी। पेट का चलती में हम शराब बनाने शुरू किए थे, तो किसी तरफ से हमारा रोजी रोटी मिलता था। तो सरकार द्वारा से अब नीतीश भैया सरकार दारू बंद कर दिया, तभी हम लुका चुरा के दारू बनाते थे, तो पीने वाला नहीं आता था पुलिस का डर से। तो हम सोचे हमारा परिवार हम कैसे करके हम पालन करेगी। तो हम पशु लेकर के गए जंगल से आलू ला करके पतला पतला पीस करके और गर्म पानी में धो करके और ठंडा पानी में 24 घंटा रखते थे। 24 घंटा के बाद निकाल करके और आलू को भपाते थे। तो एक टाइम खाना और 2 टाइम आलू खा करके रहते थे। तो दीदी सब बैठी हुई है, तो हम जा करके पूछे दीदी क्या करते हैं दीदी। तो बोला ठीक है दीदी आप भी जीविका में जुड़िए, तो आपका भी भलाई होगा जीविका से। 10 रुपया बचत कीजिए। तो ठीक है दीदी हम भी जीविका में जुड़ेंगी। तो 10 रुपया बचत करते हैं, जो कमाने जाते हैं। और जमींदार सब जो टाका देने में 5-6 रोज लगा देता था, तो बहुत मुश्किल से हमारा परिवार को हम चलाइए। तो भियो से 2 दीदी आई है, तो हमको पूछा दीदी क्या करते हैं दीदी। तो क्या करेगी दीदी, अभी तो जान कमाने भी नहीं मिलता है। तो वो दीदी बोला ठीक है दीदी आपका कितना जमीन है और क्या बाल बच्चा है। तो हम बोले दीदी को जो हमारा जमीन जगह नहीं है दीदी, हमारा कमाने वाला कोई नहीं है, 6 हमारा लड़की है। तो बोला ठीक है दीदी सरकार द्वारा से बिजनेस आया है, कर पाएगा दीदी। तो हम पूछे दीदी क्या बिजनेस आया है। तो वो बोला दुकान कर पाएगा दीदी। तो हम सोचे अगल बगल में दुकान नहीं है, तो हम बोले ठीक है दीदी हमको किराना दुकान दे दीजिए। तो हमको किराना दुकान दे दिया। तो बहुत अच्छे हमारा किराना दुकान। घर बनाने के लिए 10,000 रुपया भी मिला और किराना 20,000 रुपया का किराना सामान भी मिला। तो मेरा दुकान बहुत अच्छे चलती है। 10-12 सौ करके रुपया बिक्री होती है, बचत 250 करके होती है। तो वो रुपया हम जो बैंक में जमा करते हैं और थोड़ा थोड़ा से हम दुकान को आगे बढ़ाइए और बढ़ा करके तो जहाँ जहाँ मेला बाजार होती है वहाँ नाश्ता का दुकान ले करके जाते थे। तो हमको 7 महीना में 7,000 रुपया खाने के लिए भी मिला। हमारा राशन कार्ड भी मिला और BPL कार्ड भी मिला और घर भी बनाइए, सुने के लिए पटिया भी नहीं थे। और 3 गो चौकी खरीद किए, 2 केवाड़ खरीद किए, 1 बेरेंची खरीद किए, 2 गो बकरी लिए हैं और पुराना साइकिल 1 लिए हैं और आधी 1 बीघा गेहूं भी बुने हैं। हमारा बच्चा स्कूल में भी पढ़ते हैं, 2 बच्चा कस्तूरबा में पढ़ती है
कपड़ा लता सब वस्त्र में देता है, 4 टाइम खिलाता है और बहुत अच्छी पढ़ाई भी होती है। मिडिल स्कूल में भी बच्चा हमारा पढ़ती है, 1 टाइम खिलाता है, कॉपी कलम के लिए रुपया भी देता है। पहले से हमारा जिंदगी बहुत अच्छा चलता है। जीविका में जुट करके हमारा जिंदगी जो बदल हो गई, तो हम इतना तक आगे बढ़ गए। जहाँ जहाँ नीतीश दादा, जो है जीविका, जो है भारत, जो है जीविका, जो है भारत। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। अपनी भाषा में अपनी मीठी बातों को आपने की है, मीठी मीठी भाषाओं में अपनी बातों का उद्गार यहाँ पे किया है। बहुत आपका धन्यवाद। यही तो है ताकत जो हमारी सरकार चाहती है कि न्याय के साथ सबका विकास हो। और अब हम आमंत्रित करने से पहले वीडियो देखेंगे श्रीमती अजमती खातून, जो कि सतत जीविकोपार्जन योजना की लाभार्थी है, पूर्णिया से है। आइए इनके ऊपर आधारित वीडियो देखें। अजमती खातून पूर्णिया जिले के पूर्णिया पूर्व प्रखंड की रहने वाली। इनकी शादी कम उम्र में ही उनसे अधिक उम्र के लड़के से कर दी गई। असमय में ही बीमारी के कारण पति के देहांत हो जाने से इनका सहारा छिन गया। एक तो विकलांग, ऊपर से कोई सहारा नहीं रहने के कारण इनकी जिंदगी मुसीबतों से घिर गई। इनकी स्थिति को देखते हुए ग्राम संगठन के द्वारा सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत चयनित किया गया एवं किराने की दुकान खुलवाई गई। दीदी आज किराने की दुकान से आमदनी कर अपने परिवार का भरण पोषण अच्छे से कर रही, साथ ही बकरी पालन करके आजीविका को बढ़ा रही है। आइए सुनते हैं अजमती खातून को। सभी दीदी भैया को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अजमती खातून है। मैं पूर्णिया मंझेरी की रहने वाली हूँ। हीना जीविका ग्राम संगठन की मैं सदस्य हूँ। समाज समूह की मैं सदस्य हूँ। मुस्कान CLF की मैं सदस्य हूँ। हीना ग्राम संगठन से हमें किराना का दुकान दिया गया है। इस दुकान से पहले मेरी बहुत बुरी हालत थी। मेरे मम्मी पापा बहुत गरीब थे। गरीबी के कारण एक अधिक उम्र दराज लड़के से मेरी शादी करा दी। मेरे पति का किसी बीमारी के कारण देहांत हो गया। मेरे पति का जब देहांत हुआ तो हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं, किससे मदद मांगूं, क्योंकि मैं एक पैर से विकलांग भी हूँ और मेरे पास 2 बच्चे भी हैं। दोनों बच्चे को पालना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गई थी। बहुत जिल्लत से जिंदगी काट रही थी। तो फिर घर घर जाकर के मैं काम करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, बर्तन वगैरह मल देती थी। तो वो हमें 1 प्लेट भोजन देती थी और 10-20 रुपया दे देती थी। तो उसे बच्चे को भी खिलाती थी, खुद भी खाती थी, उसी से दिन काटती थी। और कभी कभी तो ऐसा होता था कि मैं पानी पी के ही सो जाती थी, बच्चे को भी पानी पिला के सुला देती थी। खाने को भी अन्न नहीं मिलता था। रोज भी आपको पिला दी। फिर जो है सो हमें किराना का दुकान दिया। दीदी लोग आई चयनित करके हमें किराना का दुकान दिया। और कभी कभी तो लगता था कि जहर खा लूं, फांसी लगा लूं, खुद भी मर जाऊं और बच्चे को भी मार दूं। किसी का सहारा सपोर्ट नहीं मिलता था। तो 3 दीदी से आई चयनित करके हमें किराना का दुकान दिया। उस दुकान से मैं अभी इतनी इनकम बढ़ा ली हूँ कि मैं 16,000 का फ्रिज भी ले ली हूँ और फ्रिज में मैं दूध ठंडा वगैरह भी रखती हूँ, उससे इनकम होता है। तो मैं सिलाई मशीन भी ले ली हूँ। सिलाई मशीन से इनकम होता है। तो खटाल वगैरह बनवा ली, चौकी ले ली और बकरी 5-6 बकरी पालती हूँ, 20-30 मुर्गी भी पालती हूँ और उनके अंडे भी बेचती हूँ 15 रुपए की कीमत से। अभी मैं इस बुलंदी पे अपने दुकान को ले आई हूँ
कि बहुत अच्छे से मेरी जिंदगी कट रही है। खुद बैंक जाती हूँ पैसे जमा करने के लिए, खुद सामान लेने जाती हूँ। और मुस्कान CLF में जो कोरोना के दौरान मास्क बन रहे थे तो उसमें मैंने भी भाग ली और 28,000 का मैं मास्क बनाई। वो 28,000 मेरे अकाउंट में अभी भी है और कुछ दुकान से इनकम बचा करके मैं उसमें 50,000 रखी हुई हूँ। साइड से किराना दुकान के साइड से मैं नाश्ता का भी दुकान करती हूँ और बहुत अच्छे से मेरी जिंदगी अभी जा रही है। पहले तो खाने को भी नसीब नहीं होता था, जीविका में नहीं